हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वृश्चिक राशि अष्टम भाव की राशि है, रहस्यों की राशि है, बहुत सारे छुपे हुए राजों की राशि है, सीक्रेट रिलेशनशिप की राशि है। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में सीक्रेट होती हैं जो कि आप किसी को बताते नहीं हैं। अपने लक्ष्य की तरफ आप हमेशा रहते हैं कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। कहीं ना कहीं लोग आपको स्वार्थी समझ लेते हैं आपके स्वभाव के कारण, लेकिन आप स्वार्थी नहीं होते। आप फालतू की चीज़ों में अपने आप को नहीं फंसाना चाहते। थोड़ा सा सीक्रेटिव होना आपके नेचर में होता ही है। चंद्रमा आपकी राशि में ही नीच के हो जाते हैं। आप थोड़े से अपने कामों को लेकर, अपने लक्ष्यों को लेकर के स्वार्थी हो जाते हैं, टेक्निकल हो जाते हैं, इसलिए फिर आप अपनी भावनाओं को नहीं इस मामले में देखते हैं। अब आपके शनि तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव हमारी कामनाओं का होता है, पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। वहां से आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे जो हमारे घर का भाव है। तीसरा भाव घर से दूर रहने वाला भी होता है। अगर आप लोग अपने घर से दूर हैं, आप कहीं और रह रहे हैं, तो आप वो चीज़ बदल के अपने घर में प्रवेश भी कर सकते हैं, अपनी माँ के पास भी आ सकते हैं, अपनी मातृभूमि में भी आ सकते हैं। अगर आप विदेश में गए हुए हैं, वहाँ से चेंज करके अपने देश में आ सकते हैं। अगर आप दूसरे शहर में रह रहे हैं, अपने जिस शहर में आप पहले रहते थे, जहाँ आपका जन्म हुआ था, वहाँ भी आ सकते हैं। कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन 17 जनवरी के बाद लग रहा है कि आपकी राशि में होगा। शनि चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, आपको शांति मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, अपने घर में आएंगे, स्टेबिलिटी मिलेगी। शनि सबसे पहले स्टेबिलिटी के कारक हैं। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, वो जो एक स्थिरता आप महसूस नहीं कर रहे थे अपने जीवन में, वो आपको महसूस होगी। तो ये तो आपके लिए पॉजिटिव चेंज है। लेकिन शनि की दृष्टि आपके लगन में पड़ेगी और वो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेसिव बनाएगी। आपको लगेगा चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, कहीं ना कहीं मैं स्ट्रिक हो गया हूँ। लेकिन ये स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आएगी। अब गुरु आपके पंचम भाव में विराजमान है 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल तक आपको अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिल रहा है, पॉजिटिविटी मिल रही है, आपके बच्चे अच्छा करके दिखा रहे हैं। आप अपनी अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप उसमें अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी बहुत बढ़िया सोच हो रही है। नवम भाव में आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके लगन पे भी पड़ रही है, तो आपके लिए तो इस समय बहुत अच्छा है। लेकिन 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में आ जाएंगे। लड़ाई झगड़ा कुछ भी आप किसी से करने वाले नहीं। अभी आप जरूर बोल्ड हुए हुए, वैसे भी आप बोल्ड ही हो, लेकिन उसके बाद आप कुछ नहीं करने वाले। आप अपने दुश्मनों के सामने हाथ जोड़ देंगे, कहेंगे मुझे लड़ाई नहीं करना है, मुझे अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि अब मुझे स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। लेकिन राहु आपके छठे भाव में वैसे ही विराजमान है, जो कि आपको ज्यादा ही कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं। चीजों को बिल्कुल पूरा फोकस करें कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, आप उसी की तरफ ही रहें। तो गुरु आपको इस मोड में भी रहने ही नहीं देंगे और आपको कॉम्पिटिशन्स की तरफ ही भेजेंगे। अब आपके 12वें भाव में केतु है। केतु तो 12वें भाव में मोक्ष के कारक बन जाते हैं। आप पूरा यही सोच को लेकर के चल रहे हैं कि मुझे क्या करना है इन सारी चीजों से, अब मुझे मोक्ष चाहिए। मतलब आप अपने अंतरिम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। तो आप चाहते तो हैं कि अपने दुश्मनों से ना लड़े। राहु आपको कॉम्पिटिशन्स की सोच को नहीं छोड़ने देंगे। राहु आपको पूरी की पूरी तरीके से कॉम्पिटिशन्स में ही डालने की कोशिश करेंगे। गुरु जो कि स्वभाव को छोड़ रहे हैं, उसको छोड़ने नहीं देंगे। तो आप अपने लक्ष्यों के प्रति ज्यादा फोकस होने वाले हैं। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, आपकी सोच बदलने वाली है। 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे। राहु जब पंचम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो आपकी सोच को बहुत ज्यादा गहरा कर देते हैं। आप हर चीज पे डाउट करते हैं, सोचते हैं, गहराई में जाते हैं और इतना गहराई में जाते हैं कि बिल्कुल बाल की खाल की भी खाल निकाल देते हैं। उस सोच में आप आने वाले हैं। राहु की ही दृष्टि आपके लगन में भी पड़ेगी। वैसे भी आप बहुत ज्यादा अपने कामों के लिए फोकस होते हैं, अपने लक्ष्यों के लिए फोकस होते हैं। फिर आप और ज्यादा अपने लक्ष्यों के लिए फोकस दिखेंगे। लोगों को लगता है कि ये ज्यादा ही सोच रहा है, ज्यादा ही डाउट कर रहा है। इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। लोग आपको इस तरीके से लेंगे, लेकिन आपके लिए ये पॉजिटिव है, क्योंकि आपके उन टैलेंट को भी ये समय उभारने वाला है। जो चीजें अभी तक आपने अपने बारे में सोची नहीं थी, जान नहीं रहे थे, उन चीजों को भी आप जानने लगेंगे, सोचने लगेंगे। और वो गहराई, वो तथ्य जो कि जीवन से जुड़े हुए हैं, जिनको आप इग्नोर कर देते हैं, हर एक इग्नोर कर देता है, उस चीजों की तरफ भी आप जाने वाले हैं। लोग कहीं ना कहीं आपके बारे में बातें करेंगे। 11वें भाव में आपके केतु है, मतलब लोग आपके सामने आपके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, आपके पीछे बोलेंगे। आप केतु पे, उस पर क्या इफेक्ट है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके लिए अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे। लेकिन लोग आपके सामने कुछ भी बोलने से डरेंगे। जब पंचम भाव में राहु है तो वैसे भी लोग डरेंगे ही ना, क्योंकि वो इंसान बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट हो जाता है। आप कहो एक तो स्मार्ट होता है, एक ओवर स्मार्ट होता है। राहु वहां पे आपको ओवर स्मार्ट करने वाले हैं। वैसे भी आप इंटेलिजेंट है, अपने कामों के लिए आप फोकस होते हैं, आप बहुत ज्यादा, आपको कॉम्पिटिटिवनेस रहती है, सीक्रेटिव आपका नेचर वैसे ही है। ये चीजें और आपके अंदर और मेजर चेंज
चेंजेस लेकर के आ रहा है। तो आपको जो आपको लक्ष्य जीवन में करने हैं, उन लक्ष्यों की तरफ आपको ये भेजने वाला ही साल है। आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, आपके काम को लेके, आपके घर को लेके, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पे भी पड़ रही है। शनि कर्म के कारक हैं। बहुत सारे आपके काम जो कि आप चाह रहे हैं कि हो, वो नहीं हो रहे थे, वो भी पूरे होंगे, लेकिन होंगे धीरे धीरे। शनि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं देते, जब भी देते हैं धीरे धीरे ही देते हैं, वो आपको धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन चीज़ें आपकी बदलने वाली है, आपकी सोच बदलने वाली है। राहु वहाँ बैठ के बिल्कुल आपकी सोच बदलने वाले हैं। अभी तो गुरु ने आपकी सोच को बहुत पॉजिटिव किया हुआ है, लेकिन आपके जो पंचमेश हैं गुरु, वो अपने आप ही पीड़ित होने वाले हैं। अभी राहु के इफेक्ट में आने वाले हैं, शनि के इफेक्ट में आने वाले हैं। तो आपको लगेगा ये सब चीज़ें करके मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे अपने आप को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपनी एजुकेशन में कई चीज़ें लेकर के आनी है, चेंज करनी है। वो सारी चीज़ें आपको पॉजिटिविटी देने वाली बनेगी। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं विदेश जाकर, तो आप विदेश जाके पढ़ाई की तरफ भी आप कोशिश कर सकते हैं। ये समय आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब गुरु आएंगे राहु के साथ, तो वो विदेश की पढ़ाई के साथ भी इफेक्ट होने वाले हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हो, और वो जब ये राहु वाला पीरियड हो, जब गुरु चेंज करें 22 अप्रैल के बाद, तो कहीं ना कहीं उनके वो जाने वाला विदेश में एडमिशन वाला समय हो जाए और वहाँ वो सक्सेसफुल हो जाए। बहुत सारे चेंजेस हैं, पॉजिटिव भी हैं, स्ट्रगल भी हैं। उम्मीद करती हूँ आप इन सारी चीज़ों को अपना पॉजिटिविटी से लेंगे और समझेंगे कि जीवन में दोनों ही चीज़ें होती हैं। कभी भी हमें एक चीज़ नहीं मिलती कि हमें एक ही बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी। हमें सब कुछ मिलता है, अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है, स्ट्रगल भी मिलता है। वो सारी चीज़ें आपकी इस साल आपको देखने को मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ ये 2023 आपका बहुत अच्छा जाए, आपको सारी खुशियाँ मिलें जो भी आपने जीवन में अपने लिए सोची। अगर नहीं भी आपको मिले, तो कम से कम आपको वो राह मिल जाए, किस राह में जाकर आपको वो खुशियाँ मिलने वाली हैं। आप खुश रहें, पॉजिटिव रहें, इसी उम्मीद के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।